भोजपुरी से मेरा जुड़ा हुआ था। महुआ चैनल जब लॉन्च हुआ था तो उसका एक शो था सजनवा बैरी हो गए हमार, घर पहुंचा था देवी मैया। इन 2 सीरियल में मैंने काम किया था, तो पहली बार मैंने भोजपुरी से मेरा नाता वहाँ जुड़ा था, क्योंकि अनुभव था मेरे पास काम करने का। कैरेक्टर अच्छा है, फिल्म की कहानी अच्छी है, तो हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर एक अच्छा सिनेमा बनाने का प्रयास किया, जिसमें सबका सहयोग है। राज सर, जिस तरीके से आपने बताया महुआ की बात की, तो हमारे गांव के पीके तिवारी, ऐसे मैं युवराजपुर से हूँ। अच्छा। तो इसलिए हम लोग बहुत करीब हैं जो थिएटर या फिल्मों से। जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आज जो लोग बैठे थे, जैसे कि भोजपुरी में फिल्में बनती हैं, फुहड़ से फुहड़ गाने हों या ऐसे दृश्य, क्योंकि ऑडियंस को खींचना है, हाँ, किसी तरीके से हमको व्यू लेना है या फिर बहुत कुछ है, लेकिन इस तरीके की फिल्में मैं कहूँ एक परिवार बैठकर देख सकता है। देखिए, आपने भी जो बात कही ना, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर भोजपुरी और सिनेमा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप बचपन से फॉलो कर रहे हो। मैं शायद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अलग बेल्ट से हूँ। और फिल्म कवन कसूर के अभिनेता राज सिंह के साथ आज हमारी सीधी बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुरी में जिस तरीके से आपने ऐसे थिएटर हो, हिंदी फिल्में हो, बहुत सारे की, कैसा अनुभव रहा जी? इस फिल्म के साथ बड़ा इमोशनल सा रिलेशनशिप है मेरा, है ना, क्योंकि बहुत ही शिद्दत से हम लोगों ने फिल्म बनाई है। भाषा इसकी भोजपुरी ज़रूर है, लेकिन जो सिनेमा की भाषा होती है ना, वो सबसे अलग होती है। तो अपनी भाषा में सिनेमा बनाना ना, वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपको उसमें वो सब कुछ दिखाना होता है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से, आपकी मिट्टी से, आपके कल्चर से। तो इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि हम अपने कल्चर को, जो कहीं ना कहीं सिनेमा में खोता चला जा रहा है, अपने संगीत को जो कहीं ना कहीं फुहड़ होता चला जा रहा है, उसको हम वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। और हमारी कोशिश कितनी सार्थक है, ये अभी दर्शकों के रिएक्शन से पता चला कि उनको अच्छी लगी। तो हमें इस बात की खुशी है, क्योंकि हमारी मेहनत सफल होती है अगर हम जो करते हैं और पब्लिक उसे पसंद कर दी है। अगर मैं आपके जर्नी के बारे में बात करूं, ये शुरुआत कब हुई, यहाँ तक का सफ़र मैं कहूँ बड़ी मेहनत रही होगी, लेकिन लोग वो देख नहीं पाते जितनी मेहनत आपने आज पर्दे के पीछे की। तालियां बजती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं उस सफ़र को ज़रा साझा करें। सफ़र लंबा है, क्योंकि अभिनय का शौक़ मुझे बचपन से था, और फिर थिएटर से शुरुआत हुई मेरी लखनऊ में। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ बेसिकली, और थिएटर किया। देन एक ही सपना था, मुंबई जाना है। मुंबई में देखिए सफ़र बहुत लंबा था यहाँ तक, और अभी भी सफ़र जारी है, क्योंकि मंजिल और मुकाम क्या होगी किसी को नहीं पता होता है, बस आप अपना कर्म करते चले जाते हैं। तो यात्रा की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। थिएटर किया मैंने लखनऊ में, लखनऊ के बाद फिर मुंबई गया। मुंबई में लगभग 25-26 साल से मैं काम कर रहा हूँ। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत सारे दूरदर्शन के शोज़, बहुत सारे और टेलीविज़न के शोज़, कुछ फिल्में, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। भोजपुरी से मेरा जुड़ा हुआ था। महुआ चैनल जब लॉन्च हुआ था तो उसका एक शो था सजनवा बैरी हो गए हमार, घर पहुंचा था देवी मैया। इन 2 सीरियल में मैंने काम किया था, तो पहली बार मैंने भोजपुरी से मेरा नाता वहाँ जुड़ा था। देन शिवराज जी जो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, राधेश्याम जी हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने का, क्योंकि अनुभव था मेरे पास काम करने का। कैरेक्टर अच्छा है, फिल्म की कहानी अच्छी है, तो हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर एक अच्छा सिनेमा बनाने का प्रयास किया, जिसमें सबका सहयोग है। राज सर, जिस तरीके से आपने बताया महुआ की बात की, तो हमारे गांव के पीके तिवारी सर थे, जो कि ऐसे मैं युवराजपुर से हूँ। अच्छा। तो इसलिए हम लोग बहुत करीब हैं जो थिएटर या फिल्मों से। जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आज जो लोग बैठे थे, जैसे कि भोजपुरी में फिल्में बनती हैं, फुहड़ से फुहड़ गाने हों या ऐसे दृश्य, क्योंकि ऑडियंस को खींचना है, हाँ, किसी तरीके से हमको व्यू लेना है या फिर बहुत कुछ है, लेकिन इस तरीके की फिल्में मैं कहूँ एक परिवार बैठकर देख सकता है। देखिए, आपने भी जो बात कही ना, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर भोजपुरी और सिनेमा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप बचपन से फॉलो कर रहे हो। मैं शायद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अलग बेल्ट से हूँ। और तो चूँकि मेरा रिश्ता भोजपुरी के साथ जुड़ा है, मैं अवध प्रदेश का हूँ, तो कोई बहुत बहने ही हैं, दोनों भाषाएं, ठीक है। तो कोशिश यही है कि चूँकि हमारा अपना सिनेमा, हमारी अपनी भाषा, अपना कल्चर है। आज गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा, बंगाली सिनेमा, हिंदी सिनेमा, ये सब वर्ल्ड वाइड लोग इनको देखते हैं, सराहते हैं, अवार्ड देते हैं। भोजपुरी की इतनी जनसंख्या है, देश नहीं विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोलने वाले हमारे दर्शक रहते हैं, लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी भोजपुरी सिनेमा का हाल वो नहीं है जो होना चाहिए था। आज इसको विश्व स्तरीय का होना चाहिए था, लेकिन ना अच्छे मेकर्स रहे। बाकी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब पब्लिक जानती है ना, पब्लिक सब जानती है। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि एक अच्छा सिनेमा बनाया जाए, जो परिवार के साथ बैठकर आप
देख सकें और उसके गाने सुन सकें। आप इतना अच्छा संगीत है फिल्म का, इतनी अच्छी लिखी गई फिल्म है और जिसमें सबका प्रयास रहा जो सार्थक होता लग रहा है। बाकी आप सब जाइए 7 तारीख को सिनेमाघरों में और देखिए उसको। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, जो बच्चे अगर एक्टिंग को करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूँ पहली सीढ़ी थिएटर है, थिएटर से जुड़ना होता है। लेकिन आज के समय में लोग रील बना के या कुछ ऐसे फिल्म मैं कहूँ कुछ कर दे कि हम पॉपुलर से हो जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपको अपना आइडियल मानते हैं और हमें आगे बढ़ना है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी? देखिए शॉर्टकट ना किसी फील्ड में आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाता है। आज ज़माना रील का है, ठीक है, हमारे ज़माने में नहीं था। तो अगर किसी भी बच्चे का मेंटल स्टेटस ये है कि मैं एक रील बना के, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया कुछ लोगों को जो अचानक से कोई गिट्टी बजा के, कोई कुछ गाना गा के, कोई कुछ वाहियात सी बात करके वायरल हो गया है। उनको लगता है कि हम भी ऐसे वायरल होके इनकी तरह बन जाएंगे और बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है तभी आप सस्टेन कर पाएंगे किसी फील्ड में भी। और जहाँ तक सिनेमा और इस फील्ड में आने की बात है तो भाई आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 मिनट की रील बनाने से आपका टैलेंट नहीं समझ में आता है। इसलिए मेहनत करिए और जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं पूरी तरह से फोकस होके उसकी नॉलेज गेन करके और प्रैक्टिकली उसको अपना के फिर आप उस फील्ड में जाइए। ऐसे हवाई ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और कुछ सुना और आप अपनी एजुकेशन छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, है ना, आप फिर उनको भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हो। आप मेहनत करेंगे तो वो भी आपका साथ देंगे। मैं उस ज़माने में मेरे फादर ने मेरा साथ दिया जब लोग बुरा मानते थे। सीधी बात आज हमारे विराज सिंह के साथ। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।